और जो काम पेशेंट केयर के लिए लगना है उस काम को वो कागज भरने में लगाती है। तो ये तो व्यवस्था परिवर्तन इतना तो सरकार कर ही सकती है, बाकी तो क्या उम्मीद करें, परंतु इतना तो आपको मुझे लगता है करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 9 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस बजट को देखा पढ़ा तो कुछ विषय जो मेरे ध्यान में आए उनको मैं यहां बताना चाहूंगा। ये बजट मुख्य तौर पर शहरों और बड़े संस्थानों पर केंद्रित है। छोटे संस्थान जैसे पीएससी, सीएससी और हार्ड एरिया, रूरल एरिया, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए कोई प्रभावी कदम इस बजट में नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है, एनएचएम के द्वारा वो पोषित है। मैं माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 31 मार्च को उनका अनुबंध समाप्त हो रहा है और वो सेवा जनजातीय क्षेत्रों में बंद होने जा रही है। कृपया करके इसका संज्ञान भी लें। कुछ दिन पहले हमारे जिला में 102 और 108 एम्बुलेंस के पहिए रुक गए थे। कारण, लोगों ने बार बार हमें संपर्क किया तो मालूम पड़ा कि एम्बुलेंस की इंश्योरेंस पेंडिंग है, उसके लिए पैसा नहीं दे रहे। फिर बहुत मुश्किल से सीएमओ से हस्तक्षेप करके उन एम्बुलेंस को चलाने के लिए प्रबंध करना पड़ा। जो काम तो हालांकि सरकार का था, परंतु जनता ने हमें चुना है तो हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है। मैं एक बात करना चाहूंगा कि अस्पतालों में जितना डॉक्टर इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही सपोर्टिंग स्टाफ इंपॉर्टेंट है। यहां बात हो रही है कि हम विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल को देंगे। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का मतलब ये नहीं है कि हम कोई नई मशीन यहां ला देंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी ला देंगे। उससे होगा क्या जब उसको चलाने वाले लोग ही वहां पर नहीं होंगे। आईजीएमसी की अगर मैं बात करूं तो 769 सैंक्शन पोस्ट हैं स्टाफ नर्सेस की, जिसके अगेंस्ट केवल 441 पद जो है वो खाली हैं। कैसे हम विश्व स्तरीय सुविधा देंगे? ये हालत आपके आईजीएमसी का है, जो स्टेट का सबसे बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आज सुबह के अखबार में खबर लगी है, डीडीयू में हाल बेहाल, डीडीयू में हाल बेहाल, लाइन में खड़े रहे मरीज एक डॉक्टर के सहारे पूरी ओपीडी। जब आपके स्टेट कैपिटल में आपके जो बजट सेशन के दौरान ये 2 इंस्टीट्यूट जो आपके 4 किलोमीटर की रेडियस में आते हैं, वहां पर ये व्यवस्था है, तो भरमौर, पांगी, किन्नौर, लाहौल स्पीति वालों को तो कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए सरकार से। एक सुझाव भी देना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी। मैंने अपनी सर्विसेज के दौरान देखा, बेचारी स्टाफ नर्सेज आती हैं, 8 घंटे की ड्यूटी पे आती हैं, 3 घंटे और रजिस्टरों पे लाइनें खींचती रहती हैं। मैंडेटरी उनको 12-15 कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो बनाने पड़ते हैं। डीएमई साहब यहां बैठे हैं, जानते होंगे। तो क्यों ना सरकार उनको बने बनाए रजिस्टर दे, जिसमें कॉलम बने। उनको बेचारियों को कभी लाल पेन से लाइन मार रही होती हैं, कभी वो स्केल ढो रही होती हैं, और जो काम पेशेंट केयर के लिए लगना है उस काम को वो कागज भरने में लगाती हैं। तो ये तो व्यवस्था परिवर्तन इतना तो सरकार कर ही सकती है, बाकी तो क्या उम्मीद करें, परंतु इतना तो आपको मुझे लगता है करना चाहिए।